डायनासोर का अंत पृथ्वी से कैसे हुआ और किस तरह से मनुष्य का जन्म पृथ्वी पर हुआ। डायनासोर ही एक ऐसी प्रजाति है जिसने हमारी पृथ्वी पर काफी लंबे समय तक राज किया है। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से डायनासोर का अंत हो गया? दोस्तों, ये घटना 6.5 करोड़ साल पहले की है, जब हमारी पृथ्वी पर नदियां, झील, पेड़ पौधे सभी कुछ मौजूद थे और हमारी पृथ्वी पर डायनासोरों का राज हुआ करता था। उस वक्त तक पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म नहीं हुआ था। यहां डायनासोर ही रहा करते थे। साथ ही एक और प्रजाति थी जो यहां रहा करती थी, जो दिखने में आज के चूहों के जैसी थी, जिन्हें हम मैमल्स कहते हैं, यानी वो जीव जो अंडे नहीं देते। हम मनुष्य भी मैमल्स हैं जो अंडे नहीं देते। डायनासोर अंडे दिया करते थे और इन्हीं अंडों के अंदर से डायनासोर के बच्चे निकलते थे। डायनासोर के साथ जितने जीव धरती पर मौजूद थे वो सभी जीव जमीन पर रहा करते थे, लेकिन ये चूहों की तरह दिखने वाले जीव बिल बनाकर जमीन के अंदर रहते थे। जिस वक्त ये सारे जीव धरती के ऊपर सुकून से रह रहे थे, इस समय एक 10 किलोमीटर के डायामीटर वाला एक एस्ट्रॉइड धरती की तरफ आ रहा था। जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के अंदर आया तो धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस एस्ट्रॉइड की स्पीड और ज्यादा तेज हो गई। इसकी स्पीड तकरीबन 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर आया तो घर्षण की वजह से यह आग के गोले में परिवर्तित हो गया। घर्षण की वजह से यह इस कदर चमक रहा था कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीवों की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। इन जीवों को यह एस्ट्रॉइड दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें यह अपनी तरफ आता हुआ महसूस जरूर हो रहा था। उसके बाद अचानक से यह एस्ट्रॉइड बहुत तेजी से आकर जमीन पर गिरता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही भयानक धमाका हुआ। यह धमाका इतनी तेज था कि इसके होते ही पृथ्वी पर लाखों टन धातु पृथ्वी की सतह से निकलकर अंतरिक्ष में चला गया। जिस जगह यह विस्फोट हुआ उस जगह पर एक गड्ढा बन गया, जिसकी चौड़ाई 180 किलोमीटर और गहराई 20 किलोमीटर थी। इस गड्ढे का जो मैटर था उसकी वजह से आसमान में एक बहुत बड़े धूल के बादल का निर्माण हुआ। इस धमाके की वजह से पूरी धरती इस तरह से हिल गई जैसे मानो भूकंप आ गया हो, और इसी की वजह से समुद्र के अंदर लहरें उठने लगी और चारों तरफ सुनामी आ गई। इस विस्फोट की रेडिएशन इतनी ज्यादा थी कि फिर धरती पर रहने वाला कोई भी जीव जीवित नहीं बचा। सिर्फ वो जीव जीवित रहे जो आसमान में उड़ रहे थे, और पेड़ों के अंदर जितना भी जल मौजूद था वो सभी इस गर्मी की वजह से भाप में परिवर्तित हो गया। इस विस्फोट की वजह से जो लाखों टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे वो ठीक 40 मिनट के बाद पृथ्वी पर आग की तरह बरसने लगे, जिसकी वजह से आसमान में उड़ने वाले जीवों का भी खात्मा हो गया। और इसके बाद धूल का एक बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी पर आया। ये धूल के बादल इस कदर मोटे थे कि पूरी तरह से आसमान पर छा गए, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी तक नहीं आ पा रही थी। और कई सालों तक ये बादल यहां इसी तरह छाए रहे और हमारी पृथ्वी सूरज की रोशनी से वंचित रही। और इसी वजह से हमारी धरती पर जितने पेड़ पौधे बचे थे वो भी खत्म हो गए। इस धमाके की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर 150 डिग्री से भी ज्यादा हो गया था। जो डायनासोर इस विस्फोट की वजह से बच भी गए थे वो इतने ज्यादा टेम्परेचर की वजह से सरवाइव नहीं कर पाए और उनकी भी मौत हो गई। पृथ्वी की लगभग सभी प्रजातियां इस विस्फोट में खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसमें से कुछ जीव ऐसे थे जिनकी वजह से ही मनुष्यों का जन्म हुआ। ये थे वो मैमल्स जो चूहों की तरह दिखते थे। ये जीव इस विस्फोट से इसलिए बच गए क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर बिल बनाकर रहा करते थे। इतने हाई टेम्परेचर से बचने के लिए ये जमीन के और अंदर रहने लगे और इन्होंने जीवित रहने के लिए सभी कुछ खाना शुरू कर दिया। डायनासोर की प्रजाति तो खत्म हो गई, लेकिन उनके कुछ अवशेष आज भी मौजूद हैं जो हमें मिलते रहते हैं। इस विनाश के कुछ सालों बाद धरती से डायनासोर का राज पूरी तरह खत्म हो चुका था। कई सालों बाद पृथ्वी पर सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो गया था और पृथ्वी पर एक नया विकास होने वाला था। इस नए विकास में वो मैमल्स जो बचे थे वो समय के साथ साथ विकसित होते रहे। इन्होंने अपने आकार में तो वृद्धि करी थी, लेकिन फिर भी दिखने में ये हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं थे। इस समय पृथ्वी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पर था और पृथ्वी का एक दिन
आज के समान 24 घंटे का हुआ करता था। यहाँ पर महाद्वीप, पेड़ पौधे, बड़े बड़े पर्वत सभी कुछ विकसित हो चुके थे। आज से करीब 40 लाख साल पहले की बात है, जब अफ्रीका के पूर्व के इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का विकास हुआ, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत इतना ऊंचा था कि यहाँ आने वाली मानसून हवाएं रुक गई थी। यह इन हवाओं के लिए एक बैरियर का काम कर रहा था, और इन हवाओं के रुकने की वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश पड़ना बंद हो गई। इन जंगलों में जीवों की एक प्रजाति रहा करती थी, जिसे एप्स कहा जाता था। ये जीव हमेशा पेड़ों के ऊपर रहा करते थे। इन्हें खाने के लिए भोजन पेड़ों के ऊपर ही मिल जाता था, इसलिए ये पेड़ों के ऊपर ही रहा करते थे। लेकिन बारिश ना होने की वजह से यहाँ पर धीरे धीरे सूखा पड़ना शुरू हो गया और यहाँ के जंगल पूरी तरह से खत्म होने लगे। अब इन एप्स को भोजन नहीं मिल पा रहा था। भोजन की कमी की वजह से ये भोजन की तलाश में पेड़ों से नीचे उतर आए और फिर पेड़ों से नीचे धरती पर ही रहने लगे। इन विकसित हुए जीवों को आर्डिपिथेकस रेमिडास कहा जाता है। ये हमारे पूर्वज थे और इनका मस्तिष्क थोड़ा विकसित हो चुका था। उनके मस्तिष्क का साइज सेब के बराबर था। इनकी लंबाई 4 फीट के करीब होती थी। कई हजार सालों के पश्चात हमारे पूर्वज पैरों पर खड़े होकर चलने लगे थे। ऐसा करने से उन्हें चलने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी और ये चलते हुए भी पेड़ों पर से भोजन खा सकते थे। इनका दिमाग भी बहुत तेज विकसित हो रहा था। समय के साथ ये और भी ज्यादा विकसित होते चले गए। वक्त के चलते इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना शुरू किया और इन्हीं हथियारों की मदद से ही ये शिकार भी करने लगे। धीरे धीरे इन्होंने पत्थरों को रगड़कर आग का भी आविष्कार कर लिया। अब यह आविष्कार उनके लिए एक वरदान के समान था। आग के इस आविष्कार से उन्हें ठंड के मौसम में गर्मी मिलने लगी, अंधेरों में रोशनी मिलने लगी। इसके बाद ये लोग परिवार बनाकर रहने लगे। आग की खोज के बाद ये अपने शिकार को भी आग पर भूनकर खाने लगे। ऐसा करने से उनकी ऊर्जा कम खर्च होती थी और भोजन जल्दी चप भी जाया करता था। अब हमारे पूर्वजों का दिमाग और ज्यादा बड़ा हो चुका था और उन्हें होमो इरेक्टस कहा जाने लगा था। ये लोग बाकी सभी जानवरों से ज्यादा बुद्धिमान थे और परिवार बनाकर रहने वाले धरती पर पहले जीव थे। इन्होंने अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने के लिए तरह तरह की आवाजें निकालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इसी तरह भाषा का निर्माण हुआ, जिसके जरिए आज हम बातचीत करते हैं और अपनी बातें दूसरे को समझा सकते हैं। और इस विकास के बाद होमो सेपियंस बने, जो कि आज के मानव हैं। जितने भी जीव धरती पर मौजूद हैं, हम उन सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। आज हम अपनी बुद्धि के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। तरह तरह के आविष्कार हमने अपनी बुद्धि के बल पर ही किए हैं। हम एक बहुत लंबे सफर के बाद इतने विकसित हुए हैं। आज हम हर चीज के बारे में जानते हैं। हमें पता है इस दुनिया का आविष्कार कैसे हुआ, किस तरह समुद्र बने, किस तरह इंसान बने। हर चीज का ज्ञान हमें आज है। हमने कई खोजें करी, आविष्कार किए, लेकिन ये अभी अंत नहीं है। अभी हमें अपनी इस दुनिया के बारे में और भी जानकारी हासिल करनी है। वक्त के साथ हमें और ज्यादा विकसित होना है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में आप ये अच्छी तरह जान चुके होंगे कि किस तरह से मनुष्य का विकास हुआ और कितने संघर्षों के बाद आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं और डायनासोर का अंत कैसे हुआ था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।